बहुत बड़ी खबर अपडेट करा रहे हैं हम बक्सर जिले के नावनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपसागर से, जहां मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। मृत्यु भोज बंद की गई है। जहां पहले लाखों की खर्च होती थी, वहां मृत्यु भोज बंद करके कर्ज में डूबने से मुक्ति दिलाने की नई राह खोजी गई है। यानी यहाँ के बताते चलें कि जो समाज सेवी हैं, बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं, वो हैं अजय मौर्य। अजय मौर्य के माताजी का निधन हो गया था और जिस दिन श्राद्ध समारोह मनाना था, उस दिन मृत्यु भोज बंद करके सिर्फ शोक सभा का आयोजन की गई है। शोक सभा में आप यहाँ देख रहे हैं, कोई फिजूली खर्च नहीं। जो माताजी हैं उनके तैलचित्र बना हुआ है और उनका मूर्ति भी वितरण की गई है। और ये भी बताते चलें कि ऐसे नेक कार्य में शामिल मृत्यु भोज बंद कराने के लिए आप देख रहे हैं, एक भारत नेपाल सरकार, दो देशों से गोल्ड मेडलिस्ट संस्था भी नेक इरादे में शामिल हो चुकी है। यानी ऐसे संस्था भी एक कदम आगे बढ़ करके समाज और राष्ट्र हित में मृत्यु भोज बनाने के लिए, मृत्यु भोज को बहिष्कार करने के लिए एक कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान सेवई टोला नावनगर बक्सर का भी आगे आ चुका है। यानी इनके कदमों में कदम मिलाकर चलने के लिए संस्था भी आगे आ चुकी है। तो ये है यहाँ का मृत्यु भोज का बहिष्कार, जो ये बिहार का ये पहला बहिष्कार है जहाँ खुले मंच से मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। और जो मृतक हैं उनके पवित्र आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया है, ताकि पवित्र आत्मा के शांति मिले। और जो इनकी माँ है, दुनिया में नहीं है, भगवान के प्यारी हैं, वैसे माँ के यादगार में आम के फलदार वृक्ष लगाई गई है, उसमें धागा बांधा गया है और उस वृक्ष का नामकरण की गई है माँ के नाम पर, ताकि हम जीता जागता माँ के स्वरूप को देख सकें, निहार सके, खुली आंखों से दर्शन कर सके कि ये वृक्ष नहीं, हमारी माँ है। आम का वैसे भी वृक्ष बड़ी शुभ माना जाता है, वैसे वृक्ष रोप करके वृक्ष को स्थापित करके माँ के नाम से नामकरण की गई है। ये अनूठा पहल है बक्सर जिले के नावनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपसागर से, जहां अजय मौर्य जी हैं। अजय मौर्य के साथ आप इधर तस्वीर में देख रहे हैं, सैकड़ों सामाजिक बुद्धिजीवी आज खड़े हैं। यानी मृत्यु भोज बहिष्कार करने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, जिला परिषद, ग्रामीण मुखिया यानी जो गांव के प्रधान होते हैं वो हैं, समाज सेवी हैं, यानी सैकड़ों लोग इस मुहिम में आगे आकर के साथ दे रहे हैं, मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं और अजय मौर्य के नेक इरादे में शामिल हैं, समर्थन में खड़े हैं। अब हम ऐसे चेहरा से भी यहाँ बात करेंगे कि मृत्यु भोज किस हद तक सही है। जो गरीब है, निर्धन है, अगर कोई मर जाता है तो वो मृत्यु भोज संभालने में कितनी परेशानी होती है, उस गरीब को कितना झेलना पड़ता है। यहाँ से लेकर के श्मशान घाट से लेकर के क्रियाकाम तक जो झेलने की जो परंपरा है वो किस हद तक सही है। वो कुल मिला करके कर्ज की तरफ लेके चला जाता है, तो हम कर्ज के चक्कर में अपना असली फ़र्ज भूल जाते हैं। अगर हम इसकी जगह पर किसी अनाथ बेसहारा बच्चों को खिला देते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, तो वो मेरे साथ और सामने रहेगी, यादगार बनेगी। और करना भी वही चाहिए जो खुदा को मंजूर हो, जो खुदा को पसंद हो। तो हम सबसे बड़ा चेहरा बात करते हैं। अब सर यहाँ के प्रधान हैं, मुखिया हैं और बहुत सारे आपके कंधे पर सामाजिक जिम्मेदारी रहती है। आपके गांव में अजय मौर्य जी हैं, उनकी माताजी का आज मृत्यु शोक मनाई जा रही है और मृत्यु भोज का बहिष्कार की गई है। क्या कहेंगे? हम इस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में ये नया परंपरा स्टार्ट हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं और अधिक से अधिक लोगों को उत्प्रेरित करूंगा कि ऐसे ही कार्य को किया जाए, जिससे कि समाज में फिजूल खर्ची मत हो। वाह, आप सुन रहे थे यहाँ के तेज तराज कर्मठ विद्वान मुखिया हैं ब्रिज कुमार सिंह।
उनका भी आप सुन रहे थे कि जो फजूल खर्चा होता है मृत्यु भोज में, उस पर रोकथाम लगाया जाए और मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाए। मैं भी इसके साथ हूँ, नेक इरादे में शामिल हूँ। तो यहाँ के तेज तराज जो मुखिया हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का कुछ हिस्सा बने हैं, आज इसमें शामिल होकर के काबिले तारीफ़ है। ऐसे मुखिया को हम सैल्यूट करते हैं कि समाज में दो लोग आगे बढ़ करके कुछ नेक काम करे, नई रास्ता दिखाए और सामाजिक कुरीतियाँ को मिटाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन को, बदलाव को लेकर के जो आगे आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच और एक कर्मठ युवा है, मैं नाम नहीं जानता हूँ लेकिन इसे भी जानूंगा। सर आप थोड़ा सा इस साइड में आ जाएंगे क्योंकि चेहरे पर धूप है। बड़ी दूर से सर आपकी आगमन हुई है, और थोड़ा इधर आएंगे, आगमन हुई है। यहाँ मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है रूपसागर में। इससे समाज में किस तरह की सीख मिलेगी? देखिए, ये जो मृत्यु भोज का बहिष्कार है, ये तो भारतीय संविधान में निहित है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने आप को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। जहाँ तक मृत्यु भोज की बात है, और अजय जी ने नवानगर प्रखंड में हमको लगता है कि पहली बार मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है। ऐसे तो बक्सर जिला क्रांतिकारी जिला है, बहुत सारे ऐसे आयोजन हो चुके हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाती है, आम जनमानस अगर उस बात को उठाता है, वैसे क्रांति का आगाज करता है, तो मैं कहता हूं कि उस पर पूरे जनमानस को साथ देना चाहिए। और मैं तो इस मुहिम का पहले से ही साथी हूं और आगे बढ़ चढ़ करके मैं चाहता हूं पूरा समाज इस मृत्यु भोज का बहिष्कार करे। इस नेक इरादे में शामिल सामाजिक संगठन भी सर उतर कर सामने आ गई है। भारत नेपाल सरकार, 2 देशों से गोल्ड मेडलिस्ट जो देख रहे हैं, कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान सेवट और नारायण बक्सर, ऐसी संस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसी संस्थाओं का स्वागत करता हूं जो समाज में बैठी कुरीतियों का बहिष्कार करते हों, बैठी कुरीतियों को धीरे धीरे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वैसी संस्थाओं को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना परिचय बताएंगे? मैं दिनेश कुमार मौर्य, सर्वलोकहित समाज पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वाह, बड़े ही कदावर नेता हैं। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन से भी आते हैं और इनका भी मानना है कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटा करके मृत्यु भोज बंद कराई जाए। ये राष्ट्र समाज हित में है। जैसे राजस्थान में 1960 में जो कानून लागू हुई थी, आज भी वहाँ देखने को मिल रही है। अगर किसी घर में मृत्यु भोज होता है या उसमें भोज खाने लोग पहुँचते हैं, वो दंड के भी भागी बनेंगे, उन पर मामला भी दर्ज होती है। ये कानून व्यवस्था बिहार में भी लागू किया जाए ताकि गरीबों का उबार हो सके। और एक चेहरा हमारे साथ हैं, आप सर अपना परिचय बताएंगे? मैं सत्यनारायण मौर्य, सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो यहाँ रूपसागर में अजय मौर्य जी जो कदम उठाए हैं, समाज में नया एक लकीर खींच रहे हैं, इनके बारे में क्या बताएंगे? मैं इनका स्वागत करता हूं कि जो समाज की जो यह कुरीति थी, उस कुरीति को इन्होंने बंद करके समाज को एक नया रास्ता दे रहे हैं। हम लोग तो 2015 से ही इस सब कार्यों का हम लोग समर्थन करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि समाज के लोग जो यह जो कुप्रथा है इसे समाप्त करें। और मैं राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो संवैधानिक सिस्टम है उसके हिसाब से उन्होंने अपने राज्य में लागू किए हैं और हम चाहेंगे कि पूरे देश में यह लागू हो ताकि समाज में जो यह कुप्रथा है जिससे गरीब लोगों का उद्धार हो सके, इसे सब लोग स्वीकार करें। सर, कभी कभी देखा जाता है कि समाज में जो आगे बढ़कर दो काम करते हैं समाज हित में, सामाजिक बदलाव को लेकर के, वो कहीं ना कहीं तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं, अवहेलना लोग करते हैं, क्रिटिसाइज होने लगती है, ट्रोल लोग करने लगते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, 200 बताएंगे आप? इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो समाज में सही चीज़ है, जो संविधान में सही चीज़ है, उसको लागू करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहेंगे, चाहे भले ही हम सभी लोगों का अवहेलना हो, लेकिन जो सही चीज़ है वह सही चीज़ लागू हो। वाह, काबिले तारीफ़ है इस सदन का कि चाहे जितना भी समाज में अवहेलना सहना पड़े, क्रिटिसाइज लोग करें, ट्रोल करें,
लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वही करूँगा जो खुदा को पसंद हो, गरीबों को उबार हो, गरीब कर्ज के तरफ नहीं जाए, और उनका एक जो रीति रिवाज के साथ जो होता है वो हम करेंगे। हमारे साथ एक अति लोकप्रिय जिला परिषद हैं, विद्वान भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और इत्तेफाक से नसीब हुए हैं तेज तराज जिला परिषद। इनसे भी हम जानेंगे कि सर ये जो समाज में कुरीति फैल रही है इसको रोकथाम के लिए और इससे भी कुछ बेहतर कार्य हो तो बताया जाए। देखिए, रूपसागर में जो अजय मौर्य जी ने यह पहल शुरू किया है, मृत्यु भोज का बहिष्कार उन्होंने किया है, जो बंद करने का काम किया, यह मैंने सराहनीय योग्य है। इसका असर धीरे धीरे पड़ेगा, धीरे धीरे लोग समझ। गरीब गुरुओं को कितना लाभ मिलेगा इससे? इससे बहुत लाभ मिलेगा। जो उनका खर्च होता था, उस कर्जा लेकर के लोग अपना किसी तरह के ये श्राद्ध कार्यक्रम करते थे, उसे वो वंचित होंगे, उसे अपने दूसरा घर का विकास कोई कार्य करेंगे। इससे पहले नवानगर प्रखंड में जदयू के आपको प्रदेश के नेता हैं डॉक्टर विनोद सिंह हरोजा के, बाबूगंज इंग्लिश पंचायत का, उन्होंने भी मृत्यु भोज का बहिष्कार किया था। उस कार्यक्रम में भी हम लोग गए थे। इसी तरह का शोक सभा का आयोजन हुआ था। आप नीतीश कुमार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या बिहार में भी ये लागू होना चाहिए? होना चाहिए, जब यह संविधान का नियम है, कानून है। 1960 में राजस्थान में ये पारित हुई थी। आज लोग दंड के भागी बनते हैं। जो लोग मृत्यु भोज कराते हैं वो भी दंडित होते हैं, जो उसमें जाकर खाना खाते हैं वो भी दोषी होते हैं। तो क्या इस बिहार में भी ये लागू होना चाहिए कि नहीं, गरीबों के हित में? होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और जो आपका कृष्ण ज्योति जो सामाजिक संस्था है सेवई टोला का, जो समर्थन किया है इस भोज का बहिष्कार करने के लिए, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अजय मौर्य जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह आयोजन करके ये क्षेत्र में नया संदेश देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा परिचय हुआ डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य जिला परिषद नावानगर। ये राजू यादव जी अभी बता रहे थे कि ऐसे नेक पुरुष के इरादे में हम सब शामिल हैं। जो सामाजिक संगठन है सेवई टोला का कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान, वो भी उतर करके समर्थन में आ गई है। हालांकि अच्छे काम करने वाले क्रिटिसाइज होते हैं, अवहेलना के पात्र बनते हैं, शिकायतें मिलती है, लेकिन उससे पैर डगने वाला नहीं है। हो रहे समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए अनवरत संघर्ष जारी रहेगी। कहना था राजू यादव जी का। तो हमारे साथ एक और हैं, आप सर पहले बताएंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं पुराना भोजपुर से आया हूँ। ये आनंद कुमार जी पुराना भोजपुर से आए हैं। सर ये पहली बार इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं या पहले भी कभी हुए थे? पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। एक हुआ था अकोढ़ी गोला रोहतास, हाँ जी, वहाँ पर मेरे समधी गुजरे हुए थे, तो वहाँ भी इस तरह से सब हुआ था। और वो भी मृत्यु भोज का बहिष्कार किए थे लोग। क्या उस समय इतनी संख्या थी? इससे भी ज़्यादा थी, पूरे गांव के लोग सहमत थे और सब रिश्तेदार वगैरह भी आए थे। बहुत खुशी से सब लोग इसका आदर किए और प्रसन्न। जी, अपना नाम एक बार पुनः बताएंगे? आनंद कुमार जी। आनंद साहब बता रहे हैं कि अगर एक डेग आगे हम कदम बढ़ाते हैं तो 1000 लोग इस करवा में शामिल हो जाएंगे। कमी नहीं है, बशर्ते राह दिखाने वाले की कमी है। तो ऐसे जंबाज, ऐसे पुरुष महान, हम अजय जी से भी बात करते हैं कि उनकी सोच विचार कहाँ से आई, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा लिया है, और ये जो समाज में बदलाव को लेकर के जो कदम उठाए हैं इससे किस तरह का सुकून मिलेगी। सर आपकी आज माताजी का शोक सभा है, ये सूझबूझ नई राह कहाँ से मिली थी, प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए सर, मैं बहुत पहले से समाज सुधार का कार्य कर रहा हूँ। 2001 से ही मैं एक सामाजिक संगठन सम्राट अशोक क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों से जो है कि लोगों को अवगत करा करके उससे मुक्ति दिलाने का कार्य करती है।
तो यह जो नया चीज़ हमारे लिए नहीं है, समाज के लिए नया है। और संविधान में हमारे यह स्पष्ट व्यवस्था है कि मृत्यु भोज जो है एक अभिशाप है। इसको प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने 1960 में ही कानून बना रखा है। और धन्यवाद के पात्र हैं अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने राज्य में जी 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 इसको लागू किया है। जी। और मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि बिहार को भी इस मृत्यु भोज से मुक्ति दिलाने का वो प्रयास करें और इसे लागू करें। जैसे उन्होंने शराब से मुक्ति दिलाने के लिए शराब पर पाबंदी लगाई, उस तरह से मैं आग्रह करूंगा कि मृत्यु भोज को प्रतिबंधित करने के लिए वो इससे भी मुक्ति दिलाएं। और धन्यवाद के पात्र हैं कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान, जो हमारे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे कदम से कदम मिला करके जो है कि साथ दे रही है। और इस संस्था कहाँ के है सर? जी, ये कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान जो है सेवई टोला नवानगर बक्सर बिहार की संस्था है। और इसके जो सचिव है रामराज जी, वो हमारे बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी हैं हमारे क्षेत्र के, उनका हमें भरपूर सहयोग मिला। और एक चीज़ सर बताएंगे कि संस्था भी कभी कभी कलंकित हो जाती है असामाजिक तत्वों के चलते। अगर कुछ अच्छा काम कर रही है तो पीछे पैर खींचने वाले की संख्या कम नहीं है। असामाजिक तत्व कहे जाए या जिनको ये बात खपती नहीं है, जचती नहीं है, पचती नहीं है, वो लोग सारा टीका टिप्पणी करते हैं, चाहते हैं कि डाउन रखें हम। क्या कहेंगे ऐसे कार्य करने वाले को? देखिए, समाज में जब भी आपको परिवर्तन करना है, समाज में फैली कुरीतियों को बदलना है, तो जो भी आप काम करेंगे, जिसकी भी शुरुआत करेंगे, तो शुरू में लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। वे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उससे हमको जो है कि तनिक भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने मकसद में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। अच्छा सर, जो गरीब व्यक्ति है, लोक लाज भाईचारे के बीच स्टेटस प्रतिष्ठा बचाने के लिए भोज करता है, वो उस पर कितना आर्थिक बोझ पड़ती है? देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है। आम आदमी भी इस बात को समझता है कि जिसकी औकात 5 लोगों को खाना खिलाने की नहीं है, 500 लोगों को खिलाना पड़ता है। ये समाज में जो विषमतावादी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो कि समाज में विषमता फैला करके रखे हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए नए उटपटांग तरह के अंधविश्वास और पाखंड ढोंग फैला करके रखे हुए हैं। और वो अपने लिए एक रोज़गार का ऐसा धंधा बना दिए हैं कि मेहनत कोई और करता है और खाता कोई और है। यहाँ पर संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई उन लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने अपने माता जी के शोक सभा में सबको भारत के संविधान की प्रस्तावना को फ्रेमिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है, ताकि ये जो हमारा संविधान है हर घर में पहुँचे, हर घर में पहुँचे। जब तक से हम लोग संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको जानेंगे नहीं, तब तक से हम लोग का कल्याण होगा नहीं। आज देखिए, कोई भी व्यक्ति जब तक से वो मर गया है, लेकिन संविधान जब तक से लिख करके नहीं देता है कि वो मर गया है, तब तक से उसको मरा हुआ नहीं माना जाता है। किसी के जन्म होता है तो जब तक से संविधान उसको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देता है, तब तक से नहीं माना जाता है कि वो इस दुनिया में जन्म ले चुका है। तो अच्छा सर, इस पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो मृतक होते हैं, आंसू बहाते हैं, हर परिवार गम में रहती है, वैसे स्थिति में कोई जाकर खाना खाए उसके भोज में, ये कहाँ तक सही है? दूसरी चीज़ कि हर कुछ नीरस है, प्राचित है। हम यहाँ तक कि लकड़ी फाड़ी जाती है आंसू बहा करके, आटा साना जाता है आंसू बहा करके, पूड़ी बुनिया बनाई जाती है आंसू बहा करके। इतने नीरस है, यहाँ तक कि जो आता है न्योता कि भैया है दिन काम बा आज ही हो, वो लोग रखेला ना बाकस में अलीगढ़ के ताला बंद करके, काहे कि तुरंत देखिए फाड़ के फेंक दी, काहे को निरसी बा। तो वैसे निरसी में जा कर के हम खाना खाते हैं, तन बुलंद करते हैं कि बहुत बड़ा हम उपकार किए हैं। ये नहीं लगता कि छोटा सा भजन उस गरीब पर कितना बोझ पड़ा। तो सर, ऐसे इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक किसी दार्शनिक का मैं कथन पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि मृत्यु भोज मुर्दा खाने के बराबर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना गंदा काम है मृत्यु भोज।
वाह, बड़ी बात इन्होंने कह दी। अब इससे बड़ी बात हो नहीं सकता है अगर जनमानस इनके बातों से सीख नहीं ले, प्रेरणा नहीं ले, तो हमको यही लगता है कि हम खुद घोर कलयुग के अंधकार में डूब गए हैं। ये कलयुगी परछाई, काली बादल हमें मौका नहीं देती है कि इससे निकल करके हम कुछ सामाजिक कार्य में पहुँचें। तो इन्होंने जो अभी कहा बहुत बड़ी चीज़ कह दी है, इससे भी सीख लेने की ज़रूरत है कि मृत्यु भोज में कभी शामिल नहीं होना चाहिए, कभी घर आंगन में जाकर खाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हमें शौक़ है, भवदी चलानी है, भाईचारा बरकरार रखनी है, तो दुख के घड़ी में, दुख के संकट में हम खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे दुख की घड़ी में साथ है, लेकिन मृत्यु भोज में शामिल नहीं है। तो ये थे अजय मौर्य साहब, जिनकी माँ का आज यहाँ विधि व्यवस्था विधि पूर्वक जो चल रही थी, इनका ये कथना था। दो शब्द आप बता देंगे सर, आपके साथ जितने जनमानस आपके साथ खड़े हैं इस नई राह, नई कार्य में, इन लोग के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आज हमारे माननीय जिला परिषद जी और सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मुखिया जी और तमाम समाज सेवी क्षेत्र के रामराज जी, कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान के सचिव साहब, इसके साथ साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, सम्राट अशोक क्लब के सहयोगी और हमारे पंचायत के भी बहुत सारे प्रतिनिधि, सभी लोग और सभी समाज सेवी क्षेत्र के सब लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सब लोग जो है कि बहुत अच्छा हमको फील करा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों को प्रेरित किया। मैं इससे बहुत उत्साहित हूँ और आने वाले समय में मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो सके लोगों को इस कलंक से मुक्ति दिलाऊँ। जी, तो अभी आप सुन रहे थे अजय मौर्य साहब हैं, जो सिर्फ शोक दिवस मनाए हैं। माता जी के यदगार में माता जी के पवित्र आत्मा की शांति मिले, इसके लिए 2 मिनट का मौन धारण किए हैं। यानी हर विधि व्यवस्था किए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक हों, बुद्धिजीवी हों, सब लोग आकर के शामिल हैं। तो हम ही चाहेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी सरकार से आग्रह करेंगे कि मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाए, मृत्यु भोज बंद कराया जाए। अगर कोई ऐसे करते हैं तो उस पर उन्हें दंडित किया जाए, बनाने वाले खाने वाले दोनों पर, ताकि गरीबों को बचाव हो सके, कर्ज के तरफ गरीब न जाएं। तो ये था नज़ारा बक्सर जिले के नावनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपसागर, जो पहला कदम है, इसके साथ लोग शामिल हैं। तो ऐसे खबरों के साथ बने रहें। मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। अगर ये खबर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये खबर देश ना विदेश में जाए, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब लोग की जहन में ये खबर जाए। इससे लोग प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के इस कानून व्यवस्था को चेंजिंग करके नई व्यवस्था लागू करें, ताकि मृत्यु भोज का बहिष्कार हो। आज के परिवेश में जो सामाजिक कुरीति फैलती जा रही है, इसे मिटाने के लिए वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। सेल्फ मैं करते आ रहा हूँ। हमारी जो संस्था है, कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान, सामाजिक संगठन, ये सिर्फ मृत्यु भोज ही नहीं, अन्य तरह के हो रही बुराइयों पर ये पर्दा डालता है, रोकना रहता है। और मेरा मानना है कि हम मृत्यु भोज क्यों करेंगे। मृत्यु भोज की जगह पर अन्य भी विकल्प कुछ हो सकता है, अन्य रास्ता भी हो सकती है। कोई निर्धन व्यक्ति अगर मर जाता है तो मृत्यु भोज करके उस पर अनावश्यक बोझ जो पड़ती है, और वो बोझ कर्ज की ओर लेके चली जाती है। अगर कोई मर जाते हैं तो पहला खर्च शमशान घाट के बगल में जो लोग खान पान पर खर्च कर देते हैं, 10 दिन के बाद यहाँ काम क्रिया होती है। आप अंदाज करेंगे, हर जनमानस अपनी इस विवेक से मिलाएंगे कि जिस घर आंगन में हम आंसू बहा कर आए हों,
रो कर आए हों, उस आंगन में जा कर के 10 दिन 12 दिन के बाद अगर हम पूड़ी बुनिया आलू दम चापें खाएं, तो ये कैसी मानवता है कि जहाँ पर आंसू बहाया हो उसी आंगन में जा कर के हम खाना भी खा रहे हैं। इतनी नीरस चीज़ है कि अंदाज करेंगे कि लकड़ी जो फाड़ी जाती है ना आंसू बहा करके, आटा जो सानी जाती है आंसू बहा करके, यानी खिलाने वाला का भी मन दुखी रहता है क्योंकि उसके घर में मृत्यु हुई है। अंदाज करेंगे कि जिस घर आंगन में सब लोग आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, ऐसे जगह पर हम खाना कैसे खाएंगे। हर लोग जानते हैं कि खिलाने वाला का मन अगर खुश हो तो खाने वाला भी खाता है, लेकिन सब लोग गम में डूबे हुए हैं और वहाँ जा कर के हम आराम से खाना खाएं, ये कैसी मानवता है। यानी गिरती हुई मानसिकता, गिरती हुई मानवता को हम किस तराजू पर तौलें, इस कलयुग में वो तराजू भी नहीं है। अंदाज करेंगे कि हम ब्रह्मवाद के खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे, अधिकार मेरा नहीं है क्योंकि मैं सामाजिक हूँ, लेकिन इतना सच तो जरूर है कि जो हम फजूली खर्च कर देते हैं मृत्यु भोज में, उससे क्या मिलने वाला है समाज को। उसके जगह पर किसी हम बेसहारा अनाथ बच्चों को खिला देते हैं तो लगता है कि कुछ हम नेक काम किए हैं, नेक काम में शामिल हैं। अगर जो मर जाते हैं और भी विकल्प है नाम को ऊंचा करने के लिए। हमारे मान ली कि माता जी का आज मृत्यु हुआ था, आज दिन था श्राद्ध समारोह की, लेकिन श्राद्ध समारोह को बंद करके, मृत्यु भोज को बंद करके कुछ नेक कार्य किया गया है। इनके नेक इरादे में शामिल हमारे इस संगठन भी आगे आ चुका है, कदम से एक कदम आगे बढ़ा करके संस्था भी आगे आ चुकी है। अब बताएंगे, धन है ऐसे जनमानस जो अपने माता जी के कहा जाए मृत्यु भोज बंद करके कुछ इस तरह के नेक कार्य किए हैं जो हर जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आज ये एक माँ के नाम पर आम के वृक्ष लगा रहे हैं। उस आम के वृक्ष में एक धागा बांधेंगे और आम के वृक्ष का नामकरण होगा। जो धनमुनि देवी हैं वो आम धनमुनि देवी के नाम से जाना जाएगा। सुबह शाम जल उसी में डालेंगे और ये जान करके बड़ा खुशी मिलेगी कि हमारी मम्मी अभी जिंदा है, वृक्ष मेरा बढ़ रहा है, कल होकर को फल देगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा लगता है कि जीता जगता स्वरूप अभी माँ स्वरूप ये आम के जो फलदार वृक्ष है विराजमान दिखने को मिलेगा। सदियों तक उसका लुत्फ लोग उठाएंगे, आम खाएंगे, क्योंकि फल देता है आम। माँ जिस तरीके से बगिया को भर कर गई है, भरा पूरा संसार छोड़कर गई है, तो हमारी आँख से वो दूर नहीं रहे। माँ का जीता जगता प्रतिदिन, जीता जगता स्वरूप आम के वृक्ष के रूप में हमारी माँ हमेशा दिखाई दे। तो ये करना एक समाज हित होगा, राष्ट्र हित होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि वृक्ष लगाओ, लेकिन हम बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार से भी हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया गया है, बंद कराया गया है, वैसे बिहार में भी मृत्यु भोज बंद कराया जाए, क्योंकि न जाने कितने निर्धन व्यक्ति मृत्यु भोज के चक्कर में कर्ज की तरफ बढ़ते जा रहा है।
लोक लज्जा के डर से लोग क्या कहेंगे, नहीं हम भोज करते हैं। अभी हमारे सज्जन एक बता रहे थे कि अगर हम भोज नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि शायद इसके पास नहीं था इसलिए भोज नहीं किया। लेकिन जी नहीं, मृत्यु भोज किस हद तक सही है। अगर हम गमी का खाना खा लेते हैं, मृत्यु भोज में जाकर खाना खा लेते हैं तो शरीर में कभी वो नहीं लगेगा। वो प्रायश्चित की खाना कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु भोज है, हर्ष उल्लास वाली भोज नहीं है। अगर हम थोड़ा सा खाना परहेज कर देते हैं तो कितना बोझ से वो बेचारा बच जाएगा, अंदाज कीजिए। हर लोग सामर्थ्य में नहीं रहते हैं, लेकिन जो गरीब है उसके दिल से पूछ के देखिए कि लोक लाज भाईचारा के चक्कर में बेचारा बुका जाता है, कर्ज में डूब जाता है, फिर भी शिकायत बड़ाई करने वाले की जुबानें रुकती नहीं है। समाज में परंपरा है, चलती रहेगी। तो ये जो मृत्यु भोज बंद हुई है, मृत्यु भोज का जो बहिष्कार किया गया है रूप सागर में, यहाँ के हम कहेंगे कि ऐसे महापुरुष को सलाम करना चाहिए। उनके जबे को सलाम मैं करता हूँ। हमारी संस्था जो भारत नेपाल सरकार 2 देशों से गोल्ड मेडलिस्ट संस्था है, कृष्ण ज्योति सेवा संस्थान सेवई टोला का, ये भी संस्था पूरा परिवार पूरा टीम इनके जज्बे को सलाम करती है कि अजय कुमार मौर्य जो रूपसागर के निवासी हैं, इनकी जहन में, इनकी सोच में जो ये बात उभर करके आई है, वो आज के डेट में जिसे लोग कहते हैं ना मदन मोहन मालवीय, एक तरफा राह लगाने वाले, आज उन्हीं का नामकरण हो रहा है। वो माझी थे जो पहाड़ तोड़ने वाले, भरत माझी, क्या नाम था उनका, दशरथ माझी, एकलौता माँ के पुत्र थे, लेकिन समाज को कुछ नया सीख देकर गए हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, लेकिन अनुकरण करने वाले हैं। इसलिए मैं जितने जनमानस हैं आज के डेट में वो मृत्यु भोज को बहिष्कार करें, उसके जगह पर कुछ नेक कार्य करें, वृक्षारोपण कर दें, गरीब गुरबा को 2-4 को के खाना खिला दें, ताकि जो मृतक परिवार हैं उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े और ये लगे कुछ समाज के हम नया दिशा दे रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था के परिवर्तन को लेकर के हम चाहेंगे कि एक बार, ये तो गम का समय है, लेकिन जो लोग भी बैठे हैं ना, हम चाहेंगे कि अजय मौर्य के समर्थन में आप सभी हाथ उठाएंगे कि मैं मृत्यु भोज बंद कराऊंगा और उनके समर्थन में हाजिर होऊंगा। कैमरा इधर भी किया जाए, हाथ उठा करके आप लोग रहेंगे। ये बहुत अच्छी है, नेक कार्य है, इनके समर्थन में हम भी हैं। अब अंदाज करेंगे कि भारत और नेपाल 2 सरकारों से गोल्ड मेडलिस्ट संस्था जब आ गई आपके समर्थन में, तो हमारे जनमानस भी क्यों नहीं आएंगे कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज का बहिष्कार हम लोग करेंगे, और जहां मृत्यु भोज हो रहा है ना, वहाँ हम खाने भी नहीं जाएंगे। अगर संभव हो तो उसके दुख के घड़ी में हम खड़ा हो जाएंगे जरूर, ऐसे नहीं। गांव जवार है जो आपसी भाईचारा का भवधि का है, हम आपके दुख के घड़ी में खड़ा जरूर होंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। हम बहिष्कार करेंगे मृत्यु भोज का, खाना नहीं खाएंगे। अब खाना वाला पैसा बचाओ और वही पैसा से किसी गरीब को मदद कर दो। कोई निर्धन बेटी है, उसके शादी में 1 टिन डालडा दे दो। कोई बेसहारा है, विकलांग है, बीमार है, उसमें आप मदद कर दो। वही माँ का असली सुख है। इसके साथ जो ये माता हैं धनमुनि देवी, उनके पवित्र आत्मा के शांति के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे माँ का स्थान अपने चरणों में दे। अगला जन्म ऋषि मुनि महर्षियों में हो, इसी कामना के साथ मैं हूँ समाज सेवी रामराज सिंह, सेवई टोला, नावानगर, बक्सर।